अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आजकल हम एसेज पढ़ रहे हैं। इंग्लिश पी के एसे नंबर 16 है, कायदे आज़म। ये हमारा सेकंड लास्ट एसे है। याद रखें बेटे, इसके अलावा मेरे और चैनल भी हैं। नीचे कमेंट्स बॉक्स बार के साथ जो वी का निशान है वहाँ पर वो उनका लिंक दिया हुआ है, लाजमी देखें और सब्सक्राइब भी करें। कायदे-ए-आज़म का टॉपिक बहुत अहम है। ये सेकेंड ईयर में भी आ सकता है और 10th में तो होता है। आर ग्रेट लीडर एंड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born in Karachi on the 25th of December 1876। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद हमारे अजीम रहनुमा और पाकिस्तान के बानी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन लोकल स्कूल। आपने अपनी इब्तदाई तालीम मकामी सतह पर स्कूल में हासिल की। लेटर ऑन ही एंटर्ड इनटू अ मिशनरी हाई स्कूल एंड पास द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके बाद आप ने मिशनरी हाई स्कूल में ताली दाखिला लिया और अपने एंट्रेंस का इम्तहान पास किया, मैट्रिक का इम्तहान पास किया। नेक्स्ट ईयर ही वेंट टू इंग्लैंड एंड रिटर्न आफ्टर 4 years एज अ बार एट लॉ इन 1915। मैट्रिक के बाद एफए किया, एफएससी किया और उसके बाद आप इंग्लैंड चले गए और वहाँ से आप 1915 को कानून की डिग्री लेकर वापस आए। He loved and married Ratan Bai, the daughter of Sir Deen Shah Petit। सर दीन शाह पेटेट की बेटी रतन बाई से आपने मोहब्बत की और उनसे शादी की। As he said, expect the best and prepare for the worst। He is the greatest leader of this century। आप इस सदी के बेहतरीन रहनुमा हैं। He devoted his life to the creation of Pakistan। आपने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए पाकिस्तान को बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वर्क फॉर द इंडियन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पहले आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, शमूलियत इख्तियार की, फिर उस हिंदू मुसलमानों के लिए काम भी किया, इत्तेहाद के लिए। बट soon he came to know that Hindus are conservative and narrow minded। लेकिन जल्द ही आपको मालूम हो गया कि हिंदू बहुत ही तंग नजर हैं। Once he said about Gandhi, I have nothing to do with the pseudo religious approach that Gandhi is advocating। एडवोकेटिंग होता है हमायत करना, नाम निहाद। स्यूडो रिलीजियस होता है नाम निहाद, मजहबी सोच का जिसके जो ना गांधी हमायत करता है, मैं इसके साथ कभी भी ठहर नहीं सकता। बट लेटर ऑन ही जॉइंड द मुस्लिम लीग। इसके बाद आपने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। ही वर्क डे एंड नाइट फॉर इंडियन मुस्लिम्स। इस आपने दिन रात इंडिया के मुसलमानों के लिए मेहनत की। Once in his speech he advised the Muslims। एक बार आपने मुसलमानों को नसीहत की। इस्लाम एक्सपेक्ट्स एवरी मुस्लिम टू डू हिज ड्यूटी। इस्लाम हर मुसलमान से तवक्का करता है कि वो अपना फ़र्ज अदा करे। इन जनरल इलेक्शन of 1946 Muslim League won a large number of seats in the provincial assembly। जनरल इलेक्शन में 1946 और 47 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने बहुत सी सीटें जीत ली। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1940। द इंग्लिश एंड द हिंदूज कुड नॉट सक्सीड टू डिफीट हिम।
हिंदू और अंग्रेज आपको शिकस्त ना दे सके। ही ऑलवेज शोड स्ट्रॉन्ग विल पावर एट हिज ऑल ओकेजन्स। आपने तमाम मौक़ों पर बहुत ही मजबूत जज्बात का इजहार किया। इन कराची अक्टूबर 11th 1947 he said we should have a state in which we could live and breathe। ये ब्रीद है, ब्रेथ नहीं है, याद रखें। ब्रेथ इज अ नाउन, उसके आखिर में ई नहीं होता। ब्रीद एज अ फ्री मैन, एज फ्री मैन। ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, कायदे आज़म मेड अ लॉट ऑफ स्पीचेस। पाकिस्तान की जद्दोजहद के दौरान कायदे आज़म ने बहुत सी तकारीर की। ही इम्प्रेस द ऑडियंस बिकॉज ही वॉज वेरी गुड ओरेटर। आपने अपने सुनने वालों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया चूँकि आप बहुत ही अच्छे मुकर्रर थे। ओरेटर, तकरीर करने वाले, मुकर्रर। ही डिलीवर्ड हिज स्पीचेस वेरी इफेक्टिवली। आपने बड़े ही मौसर अंदाज में तकारीर की। ही डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट इन हिज स्पीच। Once he wisely said about two nation theory, नजरिया, दो कौमी नजरिया के बारे में आपने कहा, फरमाया, India is neither a nation nor a country, it is a subcontinent of nationalities. Now, after the Second World War, the British promised to leave the country. दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया ने मुल्क को छोड़ने का फैसला कर लिया, वादा कर लिया। On 14th August 1947, India was divided into two states, India and Pakistan. 14 अगस्त 1947 को इंडिया को दो हिस्सों में, इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम कर दिया गया। कायदे आज़म गॉट अ सेपरेट homeland for Muslims of subcontinent which was a great success for him। कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत हासिल कर ली जो आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। He became the first Governor General of Pakistan। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। As he rightly said, जैसा कि आपने फरमाया, with faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you can achieve। कायदे आज़म worked selflessly for the Muslims। बेलौस आपने मुसलमानों के लिए मेहनत की। After Pakistan was made, he continued to work hard for them till his death। आपने अपनी वफात तक जो है अपनी मेहनत जारी रखी। He advised the whole nation to work hard। आपने तमाम कौम को जो है सख्त मेहनत करने की नसीहत की। He said work and as it is wisely said, work hard is a key to success। He was a true Muslim and Pakistani। He was a man of deed, not of words। आप काम करके दिखाने वाले इंसान थे, ना के अल्फाजी इंसान थे। His health broke down due to hard work day and night। सख्त मेहनत की वजह से आपकी सेहत खराब हो गई। He died on 11th September 1948। 11 सितंबर 1948 को आपने वफात पाई। He was buried in Karachi। आपको कराची में दफनाया गया। Today he lives in the hearts of the nation। Think, once he said, think 100 times before you take a decision, but once that a decision is taken, stand by it as a one man। Have a nice day. Goodbye. Allah Hafiz।